Assalamualaikum dear student, hope so you are all doing well. Welcome back to our YouTube channel Marvelous Academy. तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th। तो शुरू करने से पहले एक बात बताता चलूँ कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन एकेडमी पढ़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर वो बच्चा कॉन्टैक्ट करे। तो एक और बात है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर हमारा चैनल शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। तो यहाँ पर होप्स हो कि आपको एक्सरसाइज 4.2 स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिसमें उसने हमें कहा है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें उसने हमें दिया है एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्र x माइनस 2। तो जो हमने 4.1 में क्वेश्चन किया था उसमें हमने यहाँ पर a और b को पुट किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है एक x माइनस 1, एक x माइनस 1 का स्क्र और x माइनस 2। तो यहाँ पर हमें c को भी लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्र प्लस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्र यहाँ पर x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू लगाएंगे। यहाँ पर a लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर प्लस b लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 का फिर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस c, तो नीचे लिखेंगे हम x माइनस 2, ठीक है। तो इनके एक्सरसाइज में सिर्फ हमारे पास ये चेंजिंग आई है कि हमने c को भी ऐड कर लिया है। जहाँ पर हम a b की वैल्यू निकालते थे, अब हमें c की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनके डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने ये स्टेटमेंट लिख ली तो यहाँ पर हम ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2। यहाँ पर अगर हम नीचे आ जाएं तो b को नीचे ले आते हैं, प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आपने बोर्ड में भी ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इसे गौर से समझना है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 के स्क्वायर से कट गया, x माइनस 2 से कट गया, यहाँ पर x माइनस 1 से कट गया, यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 के स्क्वायर से और यहाँ पर x माइनस 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अगर इज इक्वल टू लगाएँ तो x माइनस 1, क्योंकि एक x माइनस 1 यहाँ से कट हुआ है तो एक नीचे आ जाएगा और x माइनस 2, ठीक है, प्लस b x माइनस 2 प्लस c x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने डिफरेंस रखना है, ये c है और ये ब्रैकेट है, ठीक है। अगर हम फर्दर चलें तो यहाँ पर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये हमारे पास वैसे इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ax माइनस a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 2 प्लस c x माइनस 1 का स्क्वायर।
इसे भी हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। लेकिन एक बार बताता चलूँ, अगर आप ये इक्वेशन 2 पुट कर रहे हैं तो फिर आपने ये नहीं लिखनी, और अगर आपने ये वाली करनी है तो फिर ये नहीं करनी। ये मैंने इसलिए दोनों के इक्वेशन नंबर 2 पुट किया है कि ताकि आपको पता चल सके कि हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेकंड वाला तरीका मुझे थोड़ा इजी लग रहा है, तो हम उसके साथ सॉल्व करते हैं। कर आप इससे भी सकते हैं, इससे भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपके आसानी के लिए लिखी हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमारे स्कूल वाले सर ने ऐसे बताई है और ये यूट्यूब वाले सर ऐसे बता रहे हैं। तो ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर पहले हम x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर अगर 2 लिखें तो x प्लस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू x माइनस x माइनस 2 प्लस b x माइनस 2 प्लस c x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू a, यहाँ पर 1 माइनस a, और यहाँ पर 1 माइनस 2, क्योंकि x की जगह हमने 1 पुट करना है, प्लस b, यहाँ पर x है तो 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 2 प्लस c, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 इज़ इक्वल टू a 1 है तो यानी कि a माइनस a करें तो 0 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर a हमारे पास हो गया 0। तो यहाँ पर 1 में से -2 माइनस करें तो यहाँ पर -1 बच जाएगा, प्लस b -1 यहाँ पर भी बचेगा, 1 में से -2 माइनस किया तो यहाँ पर प्लस c है, तो यहाँ पर 1 में से 1 माइनस करें तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 1 हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस है, मैंने वो इक्वेशन ऊपर से नहीं देखी जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। तो यहाँ पर माइनस है हमारे पास, तो अगर इसे सॉल्व करें तो 1 है प्लस 1 है 2, और यहाँ पर -3 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 हो जाएगा, प्लस b यहाँ पर -1 है, यहाँ पर c भी 0 हो गया तो लिख लेंगे प्लस 0। अब 2 में से -3 करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -1 इज़ इक्वल टू हमारे पास -1 b यहाँ पर भी रह रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फर्दर चलें तो वहाँ पर b मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर b यहाँ पर आके -1 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर b वैसे का वैसे -1 से कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया b का, b इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फिर पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस है, x इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखी जाए तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू x माइनस a। अगर हम यहाँ पर फर्दर चलें तो x माइनस 2 प्लस b x माइनस 2 प्लस c x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 था तो 2 का स्क्वायर माइनस 3x की जगह 2 लिखेंगे, प्लस 1 इज़ इक्वल टू a वैसे का वैसे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे माइनस a, तो यहाँ पर 2x की जगह लिखेंगे 2 माइनस 2, प्लस b यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 2, प्लस c यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर प्लस 1 इज़ इक्वल टू यहाँ पर 2a माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0, प्लस b 0 हो जाएगा, 2 में से -2 करें तो 0, प्लस c 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 में से -6 करें तो -2 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास इज़ इक्वल टू यहाँ पर a, तो यहाँ पर 0 प्लस b भी 0 प्लस c हमारे पास 1 आ जाएगा, 1c लिख लेते हैं। तो अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे -2 में से 1 माइनस करें तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1c है, ठीक है। तो -1/1 इज़ इक्वल टू c आ रहा है हमारे पास।
तो यहाँ पर हमारे पास जो सी की वैल्यू आई है वो -1 आई है। तो चलते हैं अगले ए की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने से पहले अब हमारे पास कुछ नहीं बचा जिसको हमें 0 के इक्वल ऐड करें। तो यहाँ पर हमें यानी कि ए की वैल्यू निकालने से पहले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आई थी इक्वेशन नंबर 2 से लिखेंगे ए एक्स यानी कि ए एक्स -1 और एक्स -2 थी प्लस बी एक्स -2 प्लस सी एक्स -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने इसे अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। 3x + 1 = ए एक्स माइनस ए हो जाएगा, यानी कि वही इक्वेशन नंबर 2। तो बी एक्स -2 भी हो जाएगा प्लस यहाँ पर सी एक्स -सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो x² - 3x + 1 = ए एक्स को यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x -2 माइनस ए एक्स -2 प्लस बी एक्स -2b। और यहाँ पर जो हमारे पास c था तो हम उसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। सी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -2cx प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा लिखेंगे x - 3x + 1 = अब यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर -2ax -ax -2a प्लस बी एक्स -2b प्लस सी एक्स स्क्वायर -2cx प्लस सी। अब हमने यहाँ पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर हम पहले हमने उन रकमों को एक जगह पर कर लेना है जिनमें एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसे पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर देखते हैं इसमें भी नहीं है एक्स स्क्वायर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो यहाँ पर प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब हमने वो लिखनी है जिसके साथ एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर -2 इसके साथ भी आ रहा है ax, तो यहाँ पर bx भी है और यहाँ पर -2cx भी है। ठीक है, अब हमने उनको लिखते हैं जिनके साथ कोई भी x नहीं है। तो वो है एक, ये है -2a -2b है और प्लस c है। ठीक है, तो यहाँ पर x² - 3x + 1 लिखेंगे। यहाँ पर x² कॉमन निकालें तो a + c हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर x को कॉमन निकालें प्लस x लिखते हैं, -3a हो जाएगा प्लस b -2c, यानी कि यहाँ पर x कॉमन निकाला तो -2c रह गया, यहाँ पर x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर b रह गया, और यहाँ पर ये -2 और -1a था तो -3a हो गया हमारे पास, और x बाहर आ गया हमारे पास कॉमन। ठीक है, तो इसके नीचे अगर हम चलें तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसमें से कुछ भी नहीं कॉमन निकलता, तो इसे वैसे लिख लेंगे 2a - 2b प्लस c। ठीक है, अब हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स कंपेयर करने से पहले हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट। ठीक है, जब हमने ये लिख ली ना तो एग्जामिनर जो बोर्ड का चेकर होगा उसे पता लगेगा कि इस बच्चे को क्वेश्चन आता है, इसलिए इसने ये स्टेटमेंट लिखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a + c यानी कि x² को इग्नोर करके इसे 1 के इक्वल कह देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास पीछे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इक्वेशन बनी हुई है हमारे पास, जो यहाँ पर x² जो था उसे हमने 1 के इक्वल रखा है a + c को। तो x² की हमारे पास ये आ गई हैं। तो अगर x की देखा जाए तो हमारे पास वो है -3a + b -2c। तो इसके बराबर में दूसरी साइड पर 3x था, तो यहाँ पर लिख देंगे -3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। तो इसके अलावा
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम फिर लिखेंगे फ्रॉम टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से जो आया फ्रॉम टू ए प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ए की तो वैल्यू आई नहीं है, मगर हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है -1। ठीक है, इसे 1 के इक्वल रखेंगे। ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पर -1 है तो इधर जाकर हो जाएगा +1, तो ए की हमारे पास वैल्यू आ गई है 2। तो यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन कंप्लीट। बट अब हमने इसका आंसर पार्शियल फ्रैक्शन बनाकर लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखते हैं, -3x + 1 ओवर x - 1 का स्क्वायर और x - 2 इज इक्वल टू a ओवर था x - 1 प्लस b ओवर था x - 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर था x - 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, x - 1 का स्क्वायर x - 2 इज इक्वल टू a की हमारे पास वैल्यू आई है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x - 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है 1 आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे x - 1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे x - 2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है x² + 7x + 11 ओवर x + 2 का स्क्वायर x + 3। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर देखते हैं x² + 7x + 11 ओवर x + 2 का स्क्वायर x + 3 इज इक्वल टू ए के नीचे हम रखेंगे x + 2 प्लस बी के नीचे हम रखेंगे x + 2 का स्क्वायर प्लस सी के नीचे रखेंगे x + 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इसके ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इन्हें ख़त्म करना है, तो अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करें तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई x + 2 का स्क्वायर x + 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, लिखेंगे x² + 7x + 11 ओवर x + 2 का स्क्वायर और x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 2 का स्क्वायर x + 3 इज इक्वल टू a ओवर x + 2 मल्टीप्लाई x + 2 का स्क्वायर x + 3। तो आगे चलें अगर हम लोग, तो अगर हम b को यहाँ पर लिखें b ओवर x + 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई x + 2 का स्क्वायर x + 3 प्लस c है अगर हमारे पास ओवर है, c के ओवर है x + 3, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई x + 2 का स्क्वायर और x + 3। ठीक है, तो अगर हम इधर देखा जाए तो हमारे पास x + 2 का स्क्वायर x + 2 से कट गया और x + 3 x + 3 से कट गया। ठीक है, तो x + 2 से कट गया, यहाँ पर हमारे पास एक रह गया x + 2। ठीक है, तो x + 3 नहीं कटा, ये सॉरी गलती से हो गया। तो नीचे अगर देखा जाए तो x + 2 का स्क्वायर x + 2 से कट गया और ये जो c के नीचे x + 3 था तो x + 3 से कट गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमारे पास बाकी बची है वो x² + 7x + 11 इज इक्वल टू a बचा है हमारे पास x + 2 और x + 3, b बचा है हमारे पास x + 3 और c बचा है हमारे पास x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं 7x + 11 इज इक्वल टू ax + 2a, बस हमने इसे इतना ही सॉल्व करना था, प्लस bx + 3 भी कर लेते हैं प्लस cx + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक है, तो अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो इसमें अगर हम x
प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2 पुट करते हैं x की जगह, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पर -2 लिखेंगे प्लस 11 इज़ इक्वल टू a लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे -2 प्लस 2a, और यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे -2 प्लस 3 प्लस b, x की जगह लिखेंगे हम लोग -2 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 3b लिखेंगे प्लस cx प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर 4 बनता है, प्लस 7 -2 से मल्टीप्लाई करें तो -14 प्लस 11 इज़ इक्वल टू -2, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा 0, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 1 रह गया। ठीक है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये फर्दर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर b को कॉमन लें तो यहाँ पर -2 प्लस 3 है, प्लस 3 प्लस cx प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 में से -14 माइनस करें तो -10 प्लस 11 रह जाएगा। यहाँ पर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस b को यहाँ पर 1 कर लेंगे हम लोग, क्योंकि प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जो x था हमारे पास उसे -2 हमने पुट नहीं किया, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा प्लस b, तो यहाँ पर -2 प्लस 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो c हमारे पास हो गया 0। ठीक है, ये c है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 इज़ इक्वल टू b की 1 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमारे पास b की आ गई है 1। ठीक है, 1/1 इज़ इक्वल टू b, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड, तो यहाँ पर 1 b की आ गई। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 दोबारा से लिखेंगे, x प्लस 7x प्लस 11 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ax प्लस 2a, x प्लस 3 था हमारे पास, प्लस b x प्लस 3 प्लस c x प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 दोबारा से रिपीट कर लिया है, तो इससे पहले हम x को इक्वल रखेंगे x प्लस 3 को 0 के, तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू -3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 है, तो x की जगह -3 प्लस 11 इज़ इक्वल टू a है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा प्लस 2a। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह -3 प्लस 3 प्लस b है, तो यहाँ पर -3 प्लस 3 हो जाएगा प्लस c -3 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 -21, 7 को -3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 11 इज़ इक्वल टू -3a प्लस 2a, यहाँ पर 0 हो जाएगा हमारे पास, प्लस b भी हमारे पास 0 हो गया, प्लस c यहाँ पर -1 का स्क्वायर बाकी रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9 में से -21 करें तो जो हमारे पास रह जाता है, यानी कि 9 को पहले 11 से प्लस कर लेते हैं, 20 -21 हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, प्लस b भी 0 हो गया हमारे पास, प्लस c यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो 20 में से 21 माइनस करें तो -1 इज़ इक्वल टू c हमारे 1 के इक्वल है, -1/1 इज़ इक्वल टू c, तो यहाँ पर -1 इज़ इक्वल टू c, ये हमारे पास c का भी आंसर आ गया। अब हमने इसे सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 को पहले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और फिर a की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 दोबारा लिखते हैं, 7x प्लस 11 इज़ इक्वल टू ax प्लस 2a और x प्लस 3 प्लस b, x प्लस 3 प्लस c, x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ax को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 2a को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस b को x के साथ मल्टीप्लाई किया bx प्लस 3b आ गया, प्लस यहाँ पर c है तो अंदर फार्मूला खोलेंगे x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2ax प्लस 6a। ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 3ax आ गया। ठीक है, 2a को x के साथ किया तो 2ax आ गया और 2a को 3 के साथ किया तो 6a आ गया प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले एक्स स्क्वायर के वैल्यूज़ में एक्स स्क्वायर को लेंगे, फिर एक्स लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स के प्लस 7x प्लस 11 है। तो यहाँ पर पहले हमने एक्स वाली एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को फ्रंट पे लिखना है। तो अगर पीछे देखा जाए तो ए एक्स स्क्वायर है और उसके बाद मैं आपके सामने वो पेश कर देता हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए ए एक्स है सबसे पहले, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये है सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस सी एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने बी एक्स वाली वैल्यूज़ लिखनी है। तो वो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो उन्हें लिखते हैं प्लस 3ax प्लस 2ax प्लस bx प्लस 4cx। उसके बाद जिनके साथ कोई भी x नहीं है वो वाले लिखेंगे। तो वो है प्लस 6a प्लस 3b प्लस 4c। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखा जाए प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मिलेंगे तो a प्लस c हो जाएगा और यहाँ पर अगर इन दोनों को प्लस करें तो 5ax प्लस bx प्लस 4c प्लस 6a प्लस 3b प्लस 4c। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 यहाँ पर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ax प्लस c, यहाँ पर अब हम x को मिलें तो 5a प्लस b प्लस 4c 5 आ गए। तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो अगर फर्दर देखा जाए तो यहाँ पर 6a प्लस 3b प्लस 4c ये हमारे पास रहेगा। अब यहाँ पर रेपुटेशन के लिए हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाए तो a प्लस सी इज इक्वल टू 1x बनता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी समझाना चाह रहा था। उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो 5a प्लस b प्लस 4c ये 7 के बराबर आ रहा है क्योंकि ये x है और यहाँ पर भी x है तो 7 के बराबर ये हमारे पास। तो यहाँ पर फ्रॉम 2 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 a प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर सी की हमारे पास जो आई थी वो -1 थी, प्लस a लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर a, तो यहाँ पर -1 है तो उधर जाके ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 अगर लिखी जाए 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर और x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 11 x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आई है 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओवर x प्लस 2 और b की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 1 x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू आई थी -1 तो यहाँ पर x प्लस 3 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 2 का। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।